सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में यूजीसी नेट यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर नंबर 16 प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श एवं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यह जो नया सिलेबस के अनुसार कुछ ऐसे टॉपिक जोड़े गए हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं 2019 के एग्ज़ाम में, और उसके रिलेटिव ही है वीडियो होगा। इस वीडियो में हम प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य, आदर्श एवं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको यूजीसी नेट के साथ साथ सेलेक्ट स्टेट में होने वाला एग्ज़ाम, पीएचडी इंटरेस्ट एग्ज़ाम एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी स्टेट या किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम होता है उसके फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलते हैं दोस्तों आज की टॉपिक पे, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। सबसे पहले जो उद्देश्य एवं आदर्श थे, संस्कारों का विकास करना। जो प्राचीन एजुकेशन थी उसका मेन मकसद था कि छात्रों के अंदर या जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं उनमें संस्कारों का विकास करना, यानी कि एजुकेशन इस हिसाब से दिया जाता था जिससे कि बच्चे के अंदर संस्कार आए, या जो भी उस संस्कृति के या उस समाज के संस्कार होते थे उनको विकास करना मेन उद्देश्य था। दूसरा, ज्ञान एवं अनुभव का कुशलता की उन्नति करना। स्टूडेंट के अंदर ज्ञान का और अनुभव की कुशलता की उन्नति करना, जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी या जो ट्रेडिशनल या इसको परंपरागत शिक्षा बोलते थे, उसका ये दूसरा उद्देश्य था। आत्मा की पवित्रता का विकास करना। इसमें जो है व्यक्ति को इस तरह या छात्र को इस तरह एजुकेशन दी जाती थी कि उसको आत्मा की पवित्रता, यानी मतलब जो भी कार्य करे उसमें बिल्कुल पवित्र होके या पवित्रता की तरह, या उसकी आत्मा ये माने कि बिल्कुल आत्मता की पवित्रता का विकास हो और अपने आप को निष्कर्ष और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के ऐसा काम करे, यह शिक्षा का उद्देश्य था। चित्तवृत्तियों का निरोध करना, कुछ ऐसी जो चित्त वृत्तियाँ होती थी या अंधविश्वास होते थे या होते थे उनका विरोध करना। पांचवा है चरित्र निर्माण करना। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य में चरित्र निर्माण है, यानी कि उसको समाज में ऐसा व्यक्ति बनाने की कोशिश करना कि उसका समाज में अलग नाम हो, उसकी अलग वैल्यू हो, उसका अलग ही कहने मतलब कार्य हो, ये सब उसका मेन उद्देश्य थे। छठा है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। इसमें जो है प्राचीन जो शिक्षा प्रणाली है इसमें संस्कृति का संरक्षण और उसके प्रसार के लिए भी उनको इस तरह शिक्षा दी जाती थी कि वो अपनी संस्कृति का प्रचार करें और साथ साथ ही प्रसार संरक्षण भी करें, प्रसार भी करें। समाजी कुशलता की उन्नति करना, यानी कि समाज में जो भी रीति रिवाज चल रहे हैं या समाज में किस तरह रहा जाता है, समाज में क्या होना चाहिए, सब शिक्षा के द्वारा सिखाया जाता। व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना, जो भी इस शिक्षा में किस क्षेत्र में बच्चा जाना चाहता है या किस क्षेत्र में वह अपना जीवन यापन करना चाहता है तो उसकी कुशलता की उन्नति के बारे में सिखाया जाता था। ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश। सबसे बड़ा ये था कि प्राचीन शिक्षा में जो है ईश्वर की भक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, साथ साथ धार्मिकता का समावेश, यानी कि अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा उसको शिक्षित किया जाता था। यह मानने के लिए उसको बताया जाता था कि धर्म ही एक ऐसा मार्गदर्शन है, या धर्म के द्वारा आप जो है या आपके धर्म को उच्च बनाने के लिए आपको ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। यह सब जो है प्राचीन शिक्षा में सिखाया जाता था। सामाजिक कर्तव्यों का पालन, यानी कि जो समाज के प्रति जो कार्य होते थे उनका पालन करना, या समाज में जो भी रीति रिवाज चलते थे यह सब जो है प्राचीन शिक्षा में सिखाया जाता था। जीवनोपार्जन के लिए तैयार करना और आने वाले भविष्य के लिए जो छात्र हैं अपना जीवन उपार्जन कैसे करेंगे और किस प्रकार जिएंगे, यह भी प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य और आदर्शों में था। प्राचीन शिक्षा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। ये जो इसकी विशेषता क्या थी, उपनयनम संस्कार द्वारा शिक्षा का औपचारिक आरंभ होता था, यानी कि जब शिक्षा आरंभ की जाती थी बच्चों को गुरुकुल में छोड़ने जाया जाता था और वहाँ पर जो है एक संस्कार होता था जिसको उपनयनम संस्कार बोला जाता था, और वहाँ से ही छात्र के या बच्चे की जो है शिक्षा का औपचारिक शुभारंभ हो जाता था। उपनयनम संस्कार के बाद विद्यारंभ संस्कार होता था, और इसके बाद विद्यारंभ संस्कार, इसमें जो है विद्या आरंभ कर दी जाती थी। उपनयनम तो घर पे ही होता था, मैंने उसमें बोल दिया, उपनयनम घर पे ही बच्चे को सिखाया जाता था, जैसे ABCD कै कै गै गै,
और उपनयन के बाद जो है विद्यारंभ करके उसको गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था। और वहाँ पर वह सब तरह की युद्ध, मान लिया अगर युद्ध के संबंधी तलवार चलाना, भाले चलाना, समाज में क्या चलाना है, राजपाट कैसे करना है इत्यादि सब सिखाया जाता। समावर्तन संस्कार, ये भी जो है जो उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी उसके बाद जो है समावर्तन संस्कार होता था और उसको पूर्ण होने के बाद ही ये किया जाता था। चौथा, इसकी जो विशेषता थी, इसमें गुरुकुल पढ़ती थी, इसमें गुरुकुल में ही जाके शिक्षा ले ग्रहण करनी होती थी, गुरुकुल में ही वहाँ पर ही रहना होता था, वहाँ पर जो शिष्य होते थे या वहाँ पर जो पढ़ाने वाले होते थे उनके साथ रहते थे और गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी। गांव से दूर आश्रम में शिक्षा, या गुरुकुल नहीं होते थे तो गांव से दूर कुछ आश्रम बना दिए जाते थे, वहाँ पर जो है जो शिक्षाविद होते थे या जानकार होते थे वह वहाँ पर पढ़ाते थे। व्यवसाय शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा में यह था कि जो क्षेत्र में जिसमें वो काम करना चाहता है, मान लें कोई आने वाले समय में बढ़ई बनना चाहता है, या कारपेंटर बनना चाहता है, कोई मेसन का काम करना चाहता है, तो इस तरह की उनको शिक्षा भी साथ साथ दी जाती थी। विभिन्न कौशल में दक्ष बनाया जाता था, जैसे बहुत सारे कौशल, कुछ तलवार चलाने में, भाला चलाने में, या घोड़ों की दौड़ कराने में इत्यादि, जो अलग अलग तरह के कौशल में उनको दक्ष बनाया, तीरंदाजी कराना इत्यादि। और जो दूसरी शिक्षाएँ थी उनके साथ साथ सबको कौशल में कराया जाता था। जीवन संबंधी नियमों में कठोरता, जीवन के संबंध जो नियम होते थे उनको कठोरता से लागू करना और दूसरों पे भी लागू करवाना और ख़ुद पे लागू करना, यह भी एक इसकी एक शिक्षा की विशेषता थी। दिनचर्या का पालन, इस शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि दिनचर्या का पालन करना होता था। सुबह उठना है, फिर क्या करना है, जैसे उसका एक नियम होता था, सुबह उठ के गाँव वहाँ जाना है, भिक्षा के लिए जाना है, फिर विद्या आरंभ करना है, फिर खाना बनाना है, नहाना धोना है, ये सब जो है इसमें आता था। और वेशभूषा पर भी उनका विशेष जोर रहता था, जो गुरुकुल में से वेशभूषा होती थी उसी को पहना जाता था। 11वें नंबर पे है गुरु शिष्य का संबंध आपस में ऐसा होता था, बहुत ही ज़्यादा अपने गुरु को मानता था और गुरु की आज्ञा का पालन करता था। छात्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता था। छात्र जो है गुरुकुल में रहते थे और वो अपने जितने भी उनके कर्तव्य बता दिए जाते थे उनका सभी का पालन करते थे। गुरु जी के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन, इसमें क्या गुरु जी भी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और जो छात्रों को सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, जो उनको समाज के लिए उनको रीति रिवाज बता देते थे, सब कुछ इसमें बताया जाते थे। 14वें में वैदिक शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इसमें जो सबसे पहले शिक्षा होती थी इसमें संस्कृत में कराई जाती थी। बौद्ध धर्म के समाज संस्कार, बौद्ध धर्म में अगर वो शिक्षा ग्रहण करते थे या बौद्ध धर्म के अनुसार, तो वह जो है इसको इस संस्कार के अनुसार शिक्षा करते थे। उपसंपदा संस्कार वैदिक समावर्तन संस्कार के भांति था, यह जो है बौद्ध धर्म में होता था। वैदिक उपनयन संस्कार बौद्ध धर्म में प्रबंधन संस्कार के भांति बिस्मिल्लाह रस्म थी, यानी कि जो इस्लाम में है उसमें बिस्मिल्लाह रस्म जो रस्म थी उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण की जाती थी। मदरसों में शिक्षा की जाती थी, मकताबों या मदरसों में शिक्षा वो जो है सेम इसी तरह थी जो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ छोटा सा वीडियो था जिसमें प्राचीन भारत की शिक्षा की विशेषता है और उसके उद्देश्य एवं आदर्श के बारे में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आ भी चुका है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। ये मेरा वेबसाइट है ldcnetexam.com, आप इस पर जाके विजिट करें, आपको सब कुछ यहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।